छोटी सरदारनी के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। जी हाँ, जो फैंस इस उम्मीद में आंख गड़ाए बैठे थे कि उनकी सबकी प्यारी मेहर जी यानी निम्रत कौर इस शो में वापस आएंगी, तो ये उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब हमारी छोटी सरदारनी शूटिंग को अलविदा कह रही हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि उनके आने वाले एपिसोड बता रहे हैं। जी हाँ, बीते एपिसोड की बात करें तो शो में मेहर जी की जगह लेती नजर आ रही है कृतिका सहगल। हालांकि कृतिका ने तो कहा था कि वो मेहर का रोल नहीं करेंगी और एक छोटे रोल के बाद शो को अलविदा कह देंगी, लेकिन अब लगता है कि मेहर जी ने ही इस शो को अलविदा कह दिया है, क्योंकि मेहर जी तबियत खराब होने की वजह से घर गई थी। हालांकि खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि मेहर जी अब तो ठीक भी हो गई होंगी, या हो सकता है कि मेहर जी की तबियत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, इसलिए वो लंबे ब्रेक पर गई है। और अब तो शो में कृतिका सहगल वही सब कर रही हैं जो मेहर जी यानी निम्रत कौर करती थी। साफ इशारा मिल रहा है कि कृतिका निम्रत का रोल अदा करेंगी। कृतिका संध्या बनकर बच्चों के दिलों में भी खास जगह बना रही हैं और अब तो वो सरबजीत से भी घुल चुकी हैं। कृतिका सहगल कभी मेहर सरबजीत के बच्चों को लोरी सुनाकर सुलाती हैं, तो कभी उनके लिए लंच बनाती हैं। इतना ही नहीं, वो बच्चों के स्कूल भी उनकी माँ बनकर जा रही हैं और सरबजीत को रात उनके साथ बैठकर आइसक्रीम खाते भी देखा गया। खूब बातें करते हैं दोनों। मतलब कहीं ना कहीं निम्रत कौर का रोल खत्म किया जा रहा है। जब कृतिका सहगल पूजा करती नजर आती हैं, तब सब बच्चे उन्हें मेहर माँ समझकर पीछे दौड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये सब इशारे बता रहे हैं कि निम्रत कौर शो को अलविदा कह रही हैं। वेल, आप इस शो और छोटी सरदारनी यानी निम्रत कौर को लेकर क्या राय देंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। छोटी सरदारनी यानी मेहर जी का अचानक से शो से चले जाना, ये बात लोगों को पहले ही हजम नहीं हो रही थी, लेकिन जब मेहर जी ने खुद कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो लंबे ब्रेक पर गई हैं, तब लोगों को शांति मिली। लेकिन अचानक से मेहर जी का जाना और फिर कृतिका सहगल की एंट्री करवाना। हालांकि कृतिका सहगल मेहर जी का रोल तो नहीं कर रही हैं, बल्कि मेहर जी की दोस्त बनकर आई हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। शायद इसलिए शो में मेहर जी का इंतजार भी किया जा रहा है। मेहर जी के बिना ये शो अधूरा नजर आ रहा है। फैंस भी मेहर जी के इंतजार में आंखें गड़ाए बैठे हैं और उनकी तबीयत को लेकर दुआएं भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि मेहर जी सच में शूटिंग छोड़ चुकी हैं। तबीयत तो खराब है ही, साथ ही उन्होंने एक बड़ी वजह से शूटिंग छोड़ दी है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मेहर जी की मेकर्स से लड़ाई हो गई है, शायद इसलिए वो शो छोड़कर चली गई हैं और छोटी सरदारनी के सेट पर कभी शूटिंग करने नहीं लौटेंगी। अगर वो लौटी तो दूसरी सीरियल की शूटिंग के लिए लौटेंगी। फैंस मेहर जी से उनकी तबीयत के बारे में सुनना चाहते हैं, साथ ही उनकी अपकमिंग शूटिंग शेड्यूल की जानकारी चाहते हैं। अब देखना होगा मेहर जी इस शो में लौट कर आती हैं या नहीं। अगर नहीं तो वो इस शो को हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। देखना होगा कि मेहर जी कब इस शो में कमबैक करेंगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों को खतरनाक बीमारी की आशंका भी लग रही है। कहीं मेहर जी इस बीमारी की चपेट में तो नहीं आ गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें अचानक ये शो छोड़ना पड़ गया। बीते एपिसोड की बात करें तो मेहर के सीन को दिखाया ही नहीं गया। बताया गया कि मेहर किसी काम से बाहर गई हैं, जबकि मेहर बीमारी की वजह से घर जा चुकी हैं। हम दुआ करते हैं कि मेहर बिल्कुल ठीक हो और जल्दी काम पर लौटें, क्योंकि इस वक्त मुंबई से लेकर दिल्ली तक ये बीमारी बढ़ती जा रही है। अब तक रणवीर कपूर से लेकर संजय लीला भंसाली, मनोज बाजपेयी जैसे कई स्टार्स इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। अगर मेहर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई तो यकीन मानिए शो की शूटिंग रोक दी जाएगी और पता नहीं मेहर के साथ टीम के कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाएं। फिलहाल तो कृतिका सहगल ने निम्रत कौर को रिप्लेस कर दिया है। एक छोटे से एपिसोड में सरबजीत कौर गिल और उनके बच्चे कृतिका सहगल यानी नई मेहर जी का वेलकम करते दिखाई दिए। वैसे आप बताइए, आपको कौन सी मेहर पसंद आई, निम्रत कौर या फिर कृतिका सहगल? फिर से खतरनाक बीमारी देश में कहर ढाने लगी है। 4-5 महीने जो पूरी दुनिया में हाल था वही फिर से होने लगा है। इस वक्त मुंबई में ये बीमारी चरम सीमा पर पहुंच रही है। अब तक कई बड़े स्टार्स तक इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। रणवीर कपूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि अब उनके घर से एक और रिपोर्ट पॉजिटिव आने की आशंका बताई जा रही है। जी हाँ, रणवीर की होने वाली पत्नी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव बताई जा रही है। हालांकि रिपोर्ट आने से पहले आलिया भट्ट ने खुद को कमरे में आइसोलेट कर लिया है। आलिया भट्ट के साथ संजय लीला भंसाली भी इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं।
दरअसल आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, तो ऐसे में आलिया को लेकर भी खतरा सता रहा है। आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाली काफी समय से अटकी पड़ी है। बीमारी से पहले संजय ने इस फिल्म की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई है। फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग जारी है, लेकिन डायरेक्टर को बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में फिल्म की शूटिंग में और ज्यादा देरी हो सकती है। संजय लीला भंसाली सही होने के बाद ही सेट पर लौटेंगे और फिर दोबारा शूटिंग शुरू की जाएगी। वहीं रणबीर कपूर के परिवार की बात करें तो रणबीर कपूर से पहले उनकी मां और एक्ट्रेस नीतू कपूर भी बीमारी की शिकार हो चुकी हैं और अब करीना कपूर को भी इस बीमारी को लेकर डर सता रहा है, क्योंकि हाल ही में ही करीना कपूर ने दूसरे बेबी को जन्म दिया। उन्हें डर है कि हॉस्पिटल से ये बीमारी उन तक या फिर उनके बच्चों तक न पहुंच जाए। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हाल ही में दूसरे बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के बाद से उनके घर में खुशियां मनाई जा रही थी और उससे पहले से तो लगातार करीना सैफ नन्हे मेहमान की तैयारियों में लगे थे, लेकिन अचानक से जब करीना को अपने कजिन की बुरी खबर मिली तो वो हिल गई और उन्हें अपने बच्चों को लेकर भी खतरा सताने लगा है। दरअसल जब से करीना को भाई रणवीर कपूर की खतरनाक बीमारी का पता चला, तब से वो काफी परेशान है और अपने बच्चों को लेकर चिंता जता रही हैं। करीना को डर है कि कहीं फिर से खतरनाक बीमारी देश भर में कहर न मचा दे और उनके बच्चों तक न पहुंच जाए। जहां एक तरफ इस खतरनाक बीमारी की वैक्सीन आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इस वायरस से संक्रमण के मामले थम नहीं रहे। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर को लेकर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो क्वारंटाइन में हैं और आराम कर रहे हैं। वहीं इस मामले में रणवीर के अंकल रणधीर कपूर से भी बात की गई, तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म बताया है कि रणवीर की तबीयत ठीक नहीं है। उनके परिवार के लोग भी डरे बैठे हैं। करीना तो बुरी तरह घबरा गई हैं। रणवीर से पहले उनकी मां और एक्टर नीतू कपूर की भी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है। करीना यही सोच रही है कि उनके घर में लगातार कोई न कोई इस बीमारी का शिकार होता जा रहा है। आपको बता दें, रणवीर कपूर के पिता और एक्टर ऋषि कपूर को गए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। ऋषि कपूर पिछले साल मई में दुनिया छोड़कर चले गए थे। ऋषि कपूर कैंसर बीमारी का इलाज कराकर उसी वक्त इंडिया लौटे थे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जिंदगी जी नहीं पाए। अभी रणवीर कपूर को लेकर लोग चिंता कर रहे हैं। परिवार अनहोनी के डर से डरा बैठा है। जब अंकल रणधीर से पूछा गया कि रणवीर के इस बीमारी के पाए जाने की खबर क्या सच है, तो उन्होंने पहले तो हाँ कहा और बाद में सफाई देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि रणवीर की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है क्या नहीं। मैं इस वक्त टाउन में नहीं हूँ। रणवीर और उनके परिवार से बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। अभी तक रणवीर के परिवार ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।